हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मार्केट का हाल जानेंगे, आईपीओ के अपडेट्स तो जानेंगे ही इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कल सीएमपीडीआई आईपीओ की लिस्टिंग है 30 मार्च मंडे को। उसी के साथ बाकी आईपीओ के भी अपडेट्स वगैरह जानेंगे। और जियो टेलीकॉम का जो आईपीओ, जो बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है इंडिया का, उसकी डीआरएचपी को लेकर भी कुछ अपडेट वगैरह सामने आया है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उससे पहले दोस्तों, जो राघव चड्ढा है, मतलब राघव चड्ढा का नाम आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, तो वो आम आदमी पार्टी से आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी आप कह सकते हैं इनको। तो इन्होंने क्या है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, जो आईपीओ स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के हितों के लिए या भलाई के लिए सरकार से कुछ मांग रखी है, या इन्होंने अपना स्टेटमेंट वगैरह दिया है। अब सरकार माने नहीं माने वो अलग चीज़ है, बट एक स्टेटमेंट दिया वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। बट राघव चड्ढा की पहचान भी रही है कि भाई वो वैलिड थोड़े मुद्दे उठाते हैं, जैसे भी उन्होंने एयरपोर्ट पर जो चाय, समोसे वगैरह, कॉफ़ी, ये बेसिक चीज़ें होती महंगी मिलती थी पहले। आपको पता होगा 200-300 का समोसा मिलता है, जो रेगुलर फ्लाइट में जाते हैं उनको पता ही होगा। 50-60 या 100 रुपये तक चाय मिलती थी, कॉफ़ी भी 200-250 की ऐसे मिलती थी। तो इन्होंने डिमांड रखी थी कि भाई ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, कि भाई, तो वो गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड भी सुनी और बाकी इनकी डिमांड मानी भी कि भाई ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए वाकई में, और इम्प्लीमेंट भी किया। तो इन्होंने वैलिड मांग रखी, तो वैलिड मांग रखी और सरकार ने पूरी भी की। और जनरली ऐसे मुद्दे उठाने के लिए बढ़िया माने जाते हैं, अच्छा लगता है मुझे कि ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए। जनरली बाकी कोई ऐसे नेता ऑपोजिशन के अंदर आप देखते होंगे वो फालतू मुद्दे उठाते हैं, तो मुझे लगता है वो मतलब देश हित की बात नहीं करते। मुद्दे अच्छे उठाओ, भले मतलब ऑपोजिशन के अंदर हो, मुद्दा अच्छा होता है तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग आपको फॉलो करेंगे। गलत मुद्दे उठाएंगे तो देश को गिराने का बात करते हैं, वो सही नहीं है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि भी राघव चड्ढा हमेशा अच्छी बात करे, ऐसा नहीं। अभी जो मुद्दा उठाया अच्छा उठाया, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अभी देखिए, जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, मतलब ये सिचुएशन वॉर वाली जो चल रही है, तो राघव चड्ढा का कहना था कि भाई ये जो वॉर वाली सिचुएशन अभी चल रही है, या मिडिल ईस्ट में जो भी ये चल रहा है, तो उससे इंडिया का डायरेक्टली तो कोई लेना देना है नहीं, वॉर से भी कोई लेना देना है नहीं, बट उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, और वही असर हमारे इन्वेस्टर्स पर भी पड़ता है। ठीक है ना भाई, लॉस तो होता ही है, जब स्टॉक डाउन जाएंगे तो सारा लॉस तो होगा, सबको होता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को, भले ही परमानेंट ना दे, बट ऐसा जो अभी टाइम है उसमें कुछ समय के लिए थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। जैसे उन्होंने पहली बात होता है कि जो STT है, जब स्टॉक बाय सेल करते हैं, या उसके अलावा FNO वगैरह भी आप करते होंगे, तो STT है, GST है, स्टाम्प ड्यूटी है, जो सेबी चार्जेस वगैरह होते हैं, उनमें थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, वो थोड़ा कम कर लेना चाहिए। अच्छी बात है भाई, कुछ समय के लिए भी किया जाए तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा जो कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, आपको पता होगा अभी जो हमारा लॉस होता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप अपना जो CA वगैरह है, CA से कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड है, तो वो क्या है कि 8 साल से उसकी सीमा बढ़ाकर उन्होंने कहा कि 12-15 साल कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसके अलावा STCG LTCG भी कम होना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा उन्होंने पूरा डिटेल में नहीं बताया, बट ये भी उन्होंने रखा कि भाई ये थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। फिर इसके अलावा पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कोई करना चाहे, इक्विटी से डेट के अंदर शिफ्ट करना चाहे, उसके लिए भी थोड़ा कुछ होना चाहिए। तो ये चीज़ें इन्होंने मतलब वैलिड उठाई, और मैं भी वीडियोज़ के अंदर जनरली आपको कहता भी हूँ कि भाई ये STCG LTCG ये तो कम होना चाहिए। अभी देखिए STCG जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 20% है, और LTCG 12.5%, 12.5% भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो मुझे लगता है कि भाई जो STCG है उसको 10% तक लेके आ जाना चाहिए, और जो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो 5 से 7% के बीच में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑलरेडी हम हर जगह जैसे स्टॉक बाय सेल करते हैं, या FNO वगैरह कुछ भी, STT, GST, स्टाम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस, ये कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लगता है। ठीक है, तो पहले भी हम बाय सेल में भी दे रहे हैं, फिर जब हमारा प्रॉफिट होता है तब भी हम दे रहे हैं, और तब भी थोड़ा नहीं, सीधा 20%, ये तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और उसके अलावा अपन इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जो भी चीज़ें खरीदते हैं वहाँ GST वगैरह कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह तो लगता ही है। तो हर जगह टैक्स देना, तो अब कहीं जो अपनी सैलरी वगैरह है वहाँ कहीं इन्वेस्ट करेगा, वो पैसा बचाने के लिए कर रहा है ताकि उसका पैसा ग्रो हो सके। तो जो पैसा ग्रो करने के लिए सारा टैक्स वगैरह दे के पैसा ग्रो करने के लिए कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ तो पैसा बचना चाहिए ना। तो वहाँ इतना ज़्यादा टैक्स क्यों, थोड़ा कर लीजिए भाई, कम कर लीजिए उसको, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे रिलीफ मिलेगा। और ये वैलिड मुद्दा है, और मुझे लगता है ये मांग माननी भी चाहिए, और इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है LTCG STCG इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, और उसके अलावा ये STT चार्जेस वगैरह इन पर भी रिलीफ देनी चाहिए। बाकी भी कुछ जो जहाँ पैसा ज़्यादा लगता है अगर देखा जाए, जो इन्वेस्टर्स के तौर पर देखें या ट्रेडर के तौर पर देखें, तो उस पर भी थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मतलब जो मुद्दा उठाया कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों बात करें अब बाकी सारे IPOs की, उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले चीज़ की जो जियो टेलीकॉम का IPO है उसको लेकर ये है कि भाई खबर आ रही है कि मार्केट में ऐसी न्यूज़ है, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, एज पर सोर्सेज न्यूज़ है कि भाई ये अपनी जो DRHP है 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। तो 31 मार्च तक अगर फाइल करेंगे, मतलब कल मार्केट खुला रहेगा और 31 मार्च को भी मार्केट बंद है, तो 31 मार्च को अगर फाइल करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि भाई सारी चीज़ें एक तो सामने आ जाएगी। भाई काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि ये किस वैल्यूएशंस पर आएगा, भाई कंपनी किस वैल्यूएशंस पर आएगी। फिर दूसरा सवाल है कि इश्यू साइज क्या हो सकता है, इसकी भी थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। फिर एक चीज़ है कि शेयर होल्डर कोटा इसके अंदर होगा या नहीं होगा। जो शेयर होल्डर कोटा के अंदर एलिजिबल होना चाहते हैं, तो मतलब पहले तो ये कंपनी देगी कि भाई शेयर होल्डर कोटा हम रख रहे हैं, तो बात है। नहीं दे रही है तो फिर तो अपन कैसे एलिजिबल हो पाएंगे। वैसे इसकी जो पेरेंटल कंपनी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमें सामने आते हुए देखने को मिल जाएगी जब इसकी DRHP फाइल हो जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। मुझे लगता है 31 मार्च या मैक्सिमम 1 अप्रैल तक हो सकता है कि इसकी DRHP फाइल हो जाए और हमें सारी चीज़ें जानने को मिल जाएगी। और जैसे ही फाइल हो जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हमसे जुड़े रहिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिर दोस्तों कल CM PDI IPO की लिस्टिंग है, तो कल क्या करना चाहिए, कल कैसी लिस्टिंग हो सकती है। हालांकि मैं लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो देखिए इसकी जो लिस्टिंग है वो मार्केट पर ज़रूर डिपेंड करेगी। मार्केट का इम्पैक्ट तो होगा ही। अगर मार्केट को देखा जाए, फ्राइडे को अगर इंडिया का मार्केट देखें तो वो मतलब वीक था, गिरावट के साथ क्लोज हुआ था मार्केट, आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी। फिर अगर गिफ्ट निफ्टी को देखा जाए या ग्लोबल मार्केट्स को देखा जाए तो वो लास्ट जो उनकी क्लोजिंग थी वो भी कमज़ोर थी। तो जो संकेत आ रहे हैं वो थोड़े कमज़ोर संकेत ही हैं कि भाई मार्केट में ज़्यादा तेज़ी की तो उम्मीद नज़र नहीं आ रही, पर संकेत कमज़ोर है। ठीक है, तो अगर कमज़ोर संकेत रहे, मार्केट थोड़ा वीक रहा, तो हो सकता है CM PDI IPO की जो लिस्टिंग है वो थोड़ी हमें वीक होते हुए देखने को मिले। ठीक है, बट अभी जो इसकी GMP अगर देखा जाए CM PDI IPO की, लगभग 8 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं, लगभग 2 से 3% मैक्सिमम। ठीक है, इतना मिल जाए तो मुझे लगता है बढ़िया बात है, कोई ख़राब नहीं है ऐसी सिचुएशन के अंदर, बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद है पॉजिटिव लिस्टिंग होनी चाहिए, और ज़्यादा लिस्टिंग की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मिल जाए तो बढ़िया बात है कि भाई इसके अंदर लिस्टिंग मिल गया और मार्केट कल पॉजिटिव रहता है तो मुझे लगता है सोने पे सुहागा हो जाएगा। भाई लिस्टिंग भी अच्छी हो जाएगी, बाद में थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट में देखने को मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो अभी ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है जो मार्केट के हालात देखते हुए कि जितना हमारे पास पैसा बचता है वो बचाना चाहिए, ठीक है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए किसी का विजन है वो तो एक अलग चीज़ है, बट अभी की कंडीशन जो वॉलेटाइल कंडीशन है तो इसमें मुझे लगता है जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ज़्यादा बढ़िया है। मिला ले लिया, अच्छी बात। मेरा भी यही टारगेट रहेगा, जो मिला वो ले लिया, अच्छी बात। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाइएगा अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाइएगा। बाकी आप लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लो, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। भाई सिचुएशन ऐसी है तो इसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ज़्यादा बढ़िया है, और अभी कैपिटल बचाना भी एक बहुत बढ़िया बात है। भाई ऐसी सिचुएशन के अंदर भी भाई 500 1000 जो भी मिल गया तो कौन सा ख़राब है, अच्छी बात है, प्रॉफिट मिल गया और क्या है। बाकी दोस्तों कल 3 IPOs का अलॉटमेंट स्टेटस भी आने वाला है। पहला साई पैरेंटल IPO जिसकी बिग शेयर की वेबसाइट पर अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिलेगा, और ग्रे मार्केट के अंदर अभी कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही, मतलब GMP 0 है। फिर पावरी का लिमिटेड IPO, इसका अलॉटमेंट स्टेटस लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर, MUFG की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। इसकी GMP लगभग 1% के आसपास है, 5 रुपये पर शेयर, मतलब डिमांड काफ़ी कम है। फिर दोस्तों अमीर चंद जगदीश कुमार का IPO, इसका अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर, इसकी GMP 1% के आसपास है, लगभग 3 रुपये पर शेयर। तीनों IPO का अलॉटमेंट अलग अलग वेबसाइट पर आ रहा है, और लगभग इसके अंदर सबको अलॉटमेंट लगभग मिल ही जाएगा। मतलब सारे जो पोर्शन है वो कम ही सब्सक्राइब हुए हैं, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है, बट उम्मीद है कि इनकी लिस्टिंग हो तब थोड़ा मार्केट अच्छा हो जाए तो लोगों को बेनिफिट भी मिल जाए और IPO सेंटीमेंट भी थोड़े पॉजिटिव हो। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स, और बाकी और भी अपडेट्स आपको देता रहूँगा। जो न्यूज़ वगैरह कुछ भी आएगी तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, हमसे जुड़े रहिए। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।